सत श्री अकाल जी। सुपीरियर स्टडी चैनल आप सब का हार्दिक स्वागत करता है। अपने इस चैनल ते असी कर रहे हैं पंजाबी विषय की तैयारी। तो हुण साडा चल रहा है बीरकाव के अंडर असी 3 लैक्चर ऑलरेडी कर रहे हैं, जिस दे विच अध्यात्मक वारां, चंडी दी वार, गुरु नानक देव जी दी वारां, ये सारे लैक्चर साडे हो चुके हैं। तो इसका मुख्य लैक्चर जिस तो शुरुआत मनी जाती है वह है वारकाव। वह भी असी बहुत समा पहला ਸਾਹਿਤ रूप के अंडर कर लिया सी। तो इन्होंने सारे लैक्चरां की ही अलग तो प्लेलिस्ट है जी बन चुकी है। उसका लिंक तुहानूं मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच। जो स्टूडेंट्स नवे ने अपने इस चैनल पर जां जिन्होंने वो लैक्चर्स नहीं लगाए तो उत्थे जाके तुसीं लगा सकते हो। अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है लोक वारां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस दे विचों 1 नंबर तो तुहाडा पक्का ही है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हूं बिल्कुल भी स्किप ना करियो, पूरे ध्यान दे नाल सुनियो, क्योंकि आपां कोशिश की है कि थोड़ा मसाला ट्रिक्स लगा के इन्हों याद करिए, क्योंकि आपका नंबर तो असीं एक पक्का करना ही है। ठीक है, तो इसलिए तुसीं ध्यान नाल ये जिहड़ी पूरी वीडियो उसनूं देखियो तो आपां थोड़ा थोड़ा ताकि सानूं याद रहे। याद रखने के मंतव के नाल ही आपां सब कुछ करांगे। इस तो इलावा होर अपने वालों कोई चीज़ घड़ के नहीं लाउणी इस लैक्चर दे विच। सिर्फ तो सिर्फ एक मंतव रहेगा कि कोई अजिहा तरीका होवे जिस दे नाल सानूं ये याद रहन कि किहड़ी वार आ जिहड़ी वो किहड़ी धुनी उपर गाई जाती है। ठीक है जी, चलो गल्लां छड्डदे होए आपां करदे हां स्टार्ट अज दा लैक्चर, जो रहेगा लोक वारां उपर, ते जिन्हां दी गिनती है, हाँ जी कितनी गिनती है, 9। हाँ जी, मैं दोबारा तो रिपीट कर दी हाँ कि वारका वाला लैक्चर जरूर देख लियो जी। ये सारे जिहड़े लोक वारां, अध्यात्मक वारां, चंडी दी वार, ये लैक्चर्स देखने तो पहला उस लैक्चर नूं जरूर अटैम्प्ट कर लियो। ठीक है, हाँ जी, लोक वारां जिहड़ियां ने वो पूर्व मध्यकाली युग दे विच रचियां गईयां। ठीक है, इन्हां दे रचयिता बारे कोई जानकारी नहीं मिलती। एक दो हैगे ने जिन्हां दीयां रचनावां तो लगदा कि इस तरह दा कोई नाम हो सकदा है इन्हां दे रचनाकार दा, पर असी स्पष्ट रूप दे विच कुछ नहीं कह सकते। इस करके इसनूं किस दे अंडर रख लिया है, लोक साहित्य दे अंडर रख लिया है, तो इहदा नाम भी की पै गया है, लोक वारां। ठीक है जी, तो अगे है जी कुल लोक वारां किन्नियां ने, जां इन्हां नूं लौकिक वारां भी कहा जाता है, तो ये ने 9। ये तुहानूं चंगी तरह पता ही है। इस तो बाद इन्हां चों जिहड़ियां 6 वारां ने उन्हां दा संबंध 9वीं तो लैके 10वीं सदी दे विच रचियां गईयां मन्निया जाता है, तो दूसरियां जिहड़ियां 3 ने उन्होंने 16वीं सदी दे विच रचे जाने का अनुमान है। ठीक है, ये सिर्फ अनुमान ही है, यानी कि पहलियां जिहड़ियां 6 ने उन्होंने पूर्व नानक काल दियां मन्निया जाता है, तो जो 3 वारां ने उन्होंने नानक काल दियां मन्निया जाता है। ठीक है जी, क्लीयर। इस तो बाद है कि इन्हां दा वेरवा जिहड़ा सब तो पहला सानू मिलदा गा, इसनूं संकलन कीता वो कीता जी गुरमत निर्णय सागर पुस्तक दे विच। रचनाकार कौन सी इसका, वो सी जी तारा सिंह नरोत्तम। इन्हां दी पुस्तक दे विच सानू ये सारियां वारां ने जिहड़ियां लोक वारां ने वो मिलदियां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन साडा बनता है कि लोक वारां दा आधार की है। हुण लोक वारां दे आधार बारे असीं की कह सकते हाँ कि इस दे विच जिहड़े स्थानक योधे ने उन्हां दी आपसी जंग जां उन्हां दी आपसी जिहड़ी स्थानक दुश्मनी है वो मेन तौर पर पेश होंदी है इन्हां वारां दे विच। ठीक है, तो किते ना किते प्रेम कथा भी देखने नूं मिलती है, पर ज़्यादा किहड़ी है वो जिहड़ी दुश्मनी हैगी वो आपसी ईरखा दी जां किसी भी होर प्रॉब्लम नाल कह दो। मेन की है जी स्थानक दुश्मनी ही पेश हुंदी दिसदी है। अगला है रचयिता, रचनाकाल, वार नायक, उहदे विरोधी बारे कोई सानू जानकारी नहीं हैगी, ऑलरेडी आपां दस चुके हैं। तो ये कोई भी जानकारी उपलब्ध ना होने कारण इसनूं लोकां दी सर्व सांझी ਸਾਹਿਤਿਕ संपत्ति मन लिया गया है, जिस करके इसका फिर नामकरण हो गया। नामकरण की होया, लोक वारां। ठीक है, चलो इस तो बाद आपां स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पूर्व नानक काल दियां वारां। तो सब तो पहला होंदी है राय कमाल तथा मौज दी वार। तो पहला आप सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ांगे जिन्हां दे विचों जिहड़ा क्वेश्चन आ वो आ सकता है। उस तो बाद थोड़ी जी संखेप दे विच इहदी कहानी करांगे, तो दैन इहदियां 1-2 एग्जाम्पल सानूं मिलदियां वो करांगे। ठीक है, जल्दी करांगे आपां। सब तो पहला जी ये है 2 भरावां दा झगड़ा। ठीक है, इस दे विच झगड़ा किसदा होया, 2 भरावां दा होया। ये चीज़ ध्यान च रखनी है। पर
युद्ध किहदा हुंदा है? युद्ध हुंदा है चाचे ते भतीजे दा। ते झगड़े दा कारण की है? जायदाद है। ते राजे दे पुत्तर मौज अते राय कमाल विचकार जिहड़ा ये झगड़ा हुंदा है। राय कमाल दा भरा सारंग है, आपां करदे हां, ध्यान नाल करदे हां ये वाला। तां मौज जिहड़ा वो अपने पिता दी मौत दा बदला लैंदा है इस वार दे विच। ते अगला क्वेश्चन है जिहड़ा वो आपां अलग तो करदे हां। पहलां आपां इहदी कहानी थोड़ी जी डिस्कस कर लईए। तां राय कमाल तथा मौज की जिहड़ी वार है, इसकी कहानी इस तरह है जी कि इस वार दे विच दो भरावां विचकार दुश्मनी ते टक्कर दिखाई गई है। एक भरा है राय कमाल ते वो अपने दूसरे भरा राय सारंग की जिहड़ी जायदाद है वो धोखे नाल जब्त कर लैंदा है। ठीक है, तां फिर उस तो बाद वो उसते साजिशी तोहमत ला दिंदा है कोई, ते उसनूं कैद कर लैंदा जेल दे विच। ठीक है, पर जदों वो कैद तो बच गया तो ਉਹਨ की करता कि ਉਹਨੂੰ समझौते के बहाने कहना कि आपां समझौता कर लैंदे आ। ਤਾਂ समझौते के बहाने शराब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੌਜ਼ਦੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਧਾੜ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ टक्कर लैंदा कि लड़ाई करदा ते जंग दे विच जित प्राप्त करदा है। ठीक है, तो इस दे विच जिहड़ा उहदा चाचा हुंदा राय कमाल आ वो मारिया जांदा ते जिहड़ी जित हुंदी आ वो मौज़दीन दी हुंदी है। ठीक है, तो इस वार दा नमूना असीं देखदे हां सदरा राहीं। राणा राय कमाल दी रणभारा बाही, मौज़दीन तलवंडियों चढ़िया सा बाही। ढाली अंबर छाया फुले अक पलाही, जूझे आमो सामने नेजे झलकाही। मौजे कर वधाइयां चाचे कर ताही, मतलब उहदे चाचे दी जिहड़ी ओह हार हुंदी है ते जो मौज़दीन है उसकी जित हुंदी है। ठीक है जी, ते इस तो बाद असीं करदे हां साडा मेन क्वेश्चन। ठीक है, मेन प्रश्न जिहड़ा बनदा है वो है जी राय कमाल तथा मौज़दीन दी जिहड़ी वार हैगी इसकी धुनी ते आधारित किहड़ी वार है उन्होंने गाउण दा संकेत है। तो वह है जी गौड़ी दी वार पातशाही पंजवीं, गुरु अर्जन देव जी दी वार। इसनूं गाउण दा आदेश है जी। तो इसनूं तुसीं याद किवें रखना? देखो गौड़ी नूं तुसीं गुड़ तो याद रखना, गुड़ कमाल दा। ठीक है, गुड़ कमाल दा ते खा के मौज लग गई। ठीक है, तुसीं ये चीज़ याद रखनी है कि कमाल दा गुड़ खा के मौज लग गई। ये सेंटेंस दिमाग दे विच 2-3 बार इत्थे वीडियो नूं पॉज करके रिपीट कर लिओ, तुसीं बिल्कुल नहीं भुल्लोगे। ठीक है जी, तां राय कमाल तथा मौज़दीन दी जिहड़ी वार है इसनूं गाया जांदा है किस दे लई? गौड़ी दी वार पातशाही पंचवीं दी धुनी दे लई। ठीक है जी, अगे बढ़दे आपां। अगे है हसने मैमे दी वार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वार है। तो इस दे विच की है जी दो राजपूत सरदार है जिहड़े उन्हां दी ईरखा वस लड़ाई हुंदी है। ईरखा दा कारण की है वो वार दे विच स्पष्ट नहीं हैगा, ते आपां सिर्फ इन्ना ही देखना कि लड़ाई क्यों हुई है, ईरखा कारण हुई है। ते इस वार दा जिहड़ा करता मन्निया जांदा है माखे ढाडी नूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इहनूं कर लिओ ध्यान नाल। ते एक सतर भी मिलदी है इस तरह दी, आखे माखा ढाडियां दो शीं ना तुरदे रल। ठीक है, भी दो शेर आ जिहड़े कदे इकट्ठे नहीं तुर सकते। ठीक है, तो ईरखा उन्हां दे विच आ ही जांदी है। अगला है जी सरोते दी हमदर्दी है जिहड़ी वो हसने नाल हुंदी है, क्योंकि जिहड़ा मैमा उसनूं बेईमानी नाल मार दिंदा है। ठीक है, तो ये जिहड़ी वार है इहनूं भी आपां इहदी कहानी करदे हां कि असल दे विच इसदी कहानी की सी। ठीक है जी, हाँ जी, इस वार दे विच है कि जो मैमा है वह हसने नूं कैद कर लैंदा है, पर वो रात नूं हौली हौली जिहड़ा चोरी चोरी जेल दे विचों बाहर निकल जाता है, तो बाद दे विच सैना लैके आउंदा है ते मैमे नाल युद्ध करदा है। ठीक है, वो बहुत बहादरी दे नाल लड़दा है मैमे दे नाल, पर फिर भी अखीर दे विच मारिया जांदा है। तां इस दे विच जिहड़ी मैमा गा वो बेईमानी दे नाल हसने नूं मारदा है। तां करके जिहड़ा सरोता हैगा उहदी हमदर्दी सानूं किस दे नाल जुड़दी प्रतीत हुंदी है, तां वो हसने नाल जुड़दी प्रतीत हुंदी है। ठीक है जी, तां इसदी एग्जाम्पल भी आपां एक पढ़दे हां। मैमा हसना राजपूत राय भारे पट्टी,
ਹੱਸਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਮਹਿਮੇ ਖੱਟੀ, ਭੇਡ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੱਚਿਆ ਸਿਰ ਵੱਗੇ ਫੱਟੀ, ਮਹਿਮੇ ਪਾਈ ਫਤਿਹ ਰਣ ਗਲ ਹੱਸਨੇ ਘੱਟੀ, ਬਨ ਹੱਸਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਸ ਮਹਿਮੇ ਖੱਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਹੱਸਨੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਹੱਸਨੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ, ਜਾਂ ਹੱਸਨੇ ਨੇ ਸਰੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ। 2-3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੱਸਨੇ ਨੇ ਸਰੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊ, 2-3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਇਸਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸਤਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆ ਉਹ 2 ਰਾਜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਿਆ। ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਈ ਲੜਾਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਰਾਜਪੂਤੀ ਜਾਤੀ ਨਸਿਆਂ ਰਣ ਲਾਜ ਮੁਕਾਈ, ਲੜੀਏ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਸਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪੀ ਖਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਰ ਚੜ ਆਏ ਸਿਕੰਦਰ, ਭੇਡ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੱਚਿਆ ਵੱਡ ਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੜਿਆ ਖਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਰ ਵੱਡ ਅਡੰਬਰ, ਬੱਦਾ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਕੇ ਜਣਕੀਲੇ ਬੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਕੇ ਛੜਿਆ ਜਗ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ
कि सिकंदर इब्राहिम दी वार दी जिहड़ी धुनी है उस ते आधारित किहड़ी वार गाई जाती है? वो गाई जाती है गुजरी की वार महला तीजा। ठीक है, तीसरे पातशाह की लिखी हुई वार है गुजरी की वार, तो इसनूं गाया जाता है सिकंदर इब्राहिम की वार ते आधारित धुनी ते। ठीक है जी, तो याद रखियो सिकंदर इब्राहिम की वार दे विच गल हुई है एक लड़की की, तो लड़की नूं गुजरी भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होएगा। अगे चलते हैं जी आपां चौथी वार दे विच लले बहलीमे की वार। लले बहलीमे की जिहड़ी वार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दे विच की है जी, कांगड़े राजपूत सरदार ने जिहड़े उन्हां दा आपसी झगड़ा दिखाया गया है, तो इस दे विच जिहड़ा बहलीमा गा वो लले नूं मार दिंदा है। ठीक है, तो इस तो पहला कि आपां अगला क्वेश्चन करिए, इहदी कहानी भी आपां पढ़दे हां। की सी जी लले बहलीमे की वार की कहानी? हाँ जी, लला ते बहलीमा दोवें ही कांगड़ा प्रदेश के दो राजपूत राजे सी। जो लला है उसके राज दे विच काल ने बर्बादी करती, तो जो बहलीमा है उसने अपने कंट्रोल वाली जिहड़ी नहर सी, ठीक है, जो बहलीमा दे राज की नहर सी उस दे विचों पानी दिता लला दे देश नूं, पर नाल ही उसने कुछ शर्तां रखियां कि मैं पानी तो दे देवांगा, उसके बदले तुहानूं राज की जिहड़ी पैदावार का 6वां हिस्सा वो बहलीमा नूं देना पएगा। ठीक है, उस समय तो लला ने शर्तां स्वीकार कर लियां, पर पानी मिल जाने तो बाद वो मुनकर हो गया इन्हां शर्तां तो, जिस करके दोनों के विचकार ये युद्ध होया। ठीक है, तो उस तो बाद की हुंदा है कि इस युद्ध दे विच बहलीमा जिहड़ा वो लले नूं मार दिंदा है, ते लले दा जिहड़ा सिर है वो धड़ नालों वख हो के सानू दिखदा है। इस वार दे विच सतरां आउंदियां ने, ठीक है, कि धड़ दे नालों वख हो के इस तरह पिया सी जिवें वाण दे विच ढीमां पईयां हुंदियां। ठीक है, तो इस तो बाद असीं इसदा एक नमूना करते हैं इस वार दा, जिस दे विच ये लाइनां जिहड़ियां 17 सानू क्लीयर हो जाणगियां। ठीक है जी, हाँ जी, ये 17 इस प्रकार ने। काल लला दे देश दा खोया बहलीमा, हिस्सा छठा मनाइक है जल नਹਿਰੋ ਦੀਮਾ, फिर हूण होए लला ने रण मंडिया धीमा, भेड़ दूहू इस मच्छिया सट पई अजीमा, सिर धड़ डिगे खेत विच ज्यों वाहन ढीमा, मार लला बहलीमे ने रण में धर सीमा। ठीक है, क्लीयर हो गया कि कितना हिस्सा देना सी उन्होंने पानी के बदले, तो फिर जिहड़ा लला हैगा उस दे नाल की हुंदा है। ठीक है, इस तो बाद असीं करदे हां साडा अगला प्रश्न इस वार नाल संबंधित। हाँ जी, तो जो लले बहलीमे की वार है इसकी जो धुनी है उस ते आधारित किहड़ी वार है वो गाई जाती है? वो है जी वडहंस की वार महला चौथा। गुरु रामदास जी की वार है वडहंस की वार। ठीक है, तो इसनूं तुसीं किस तरह याद करना? वैसे इसकी कोई जिहड़ी ट्रिक नहीं बन रही, तो इहनूं सिर्फ मैं इहनूं उही दसांगी जिस तरह मैं याद कीता है। ठीक है, तो सब तो पहला है वडहंस। वडहंस मतलब वड्डा हंस। ठीक है, यानी कि इसका प्रतीक आप ले लैंदे कि जो वड्डे लोग आ उन्हां तो अपना काम कढाउण दे लई सानूं उन्हां नूं बहलाउणा पैंदा है। ठीक है, बहलाउणा फसलाउणा पैंदा है, तो इसनूं आपां याद रखांगे वड्डे हंस नूं बहलाउणा, वड्डे हंस नूं बहलाउणा बहलीमा। ठीक है जी, तो तुहानूं याद रहेगा कि वडहंस की जो वार है इसनूं किस दी धुनी उत्ते गाउणा है? वो गाउणा जी लले बहलीमे की वार ते। दोबारा रिपीट कर लो, वड्डे हंस नूं बहलाउणा। ठीक है, वड्डे हंस नूं बहला के ही जिहड़ा चोग आ वो चुगाया जाता है, यानी कि वड्डे लोकां नूं वड्या के ही उन्हां तो काम आ जिहड़ा कढवाया जाता है। ठीक है जी, आई होप कि तुहाडे काम आएगी ये ट्रिक। ठीक है, पर मैनूं तां याद रहा इसनूं इस तरह अपने दिमाग दे विच रख के कि शायद तुहानूं भी याद रहे। ठीक है, अगे चलते हैं आपां मूसे दी वार। ठीक है, सिद्धू मूसे वाला नहीं हैगा, मूसे दी वार। वैसे इसनूं इस तरीके नाल याद कर सकते हैं आप। ठीक है, सौखा हो जू साडे लई। तां ये जिहड़ी वार है जी वो सदाचारक पद्धर की वार है। सदाचारक पद्धर की वार मतलब कि नैतिकता की गल की हुई है इस वार दे विच, ते जिहड़ी लड़ाई हुंदी है वो अणख की खातर हुंदी है। ठीक है, अणख की गल आउंदी है इहदे विच, ते ये भी कहा जाता है कि इस ते आधारित ही एक अखाण बनी है। वो अखाण किहड़ी बनी है मूसे नाल संबंधित वो तुसीं दसना मैनूं। ठीक है, 5 नंबर पा के जरूर कमेंट कर दिओ जी। इत्थे ही वीडियो नूं पॉज कर लो तो इहदा जिहड़ा आंसर आ वो टाइप कर दो।
कि मूसे ते आधारित जिहड़ी किहड़ी अखाण है वो बनी हुई है। तो आ क्वेश्चन आप बाद च करते हैं। पहला आप देख लीए कि मूसे दी वार दी असल दे विच कहानी है की सी। हाँ जी, इस वार दे विच एक मूसा नां दा पठान बादशाह है ते ओहदी जिहड़ी मंगेतर है वो किसी होर शहजादे दे नाल भज जांदी है, ठीक है, क्योंकि वो उसनूं प्यार करदी है उस शहजादे नूं ते वो उस नाल भज जांदी है ते वो इसनूं अपनी बेइज्जती समझदा है जिहड़ा पठान बादशाह हुंदा मूसा। तां वो अपनी अणख दी खातर, ठीक है, अपनी बेइज्जती दा बदला लैण दे लई वो शहजादे ते हमला कर दिंदा है, ठीक है। पर जिहड़ा शहजादा हैगा वो इन्ना ताकतवर नहीं हुंदा, वो हार जांदा है मूसे तो, पर हार जाण दे बावजूद भी वो मूसे बादशाह दी दया दा पात्र बनदा है, ठीक है। किस तरह बनदा है कि जिहड़ी ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਮ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਾਹਰਨ। ਚੜਿਆ ਮੂਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਜੱਗੇ, 360 ਮਰਾਤਵਾ ਇੱਕ ਘੁਰਿਆ ਡੱਗੇ, ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ ਵਡ ਹਾਥੀਆਂ ਕਹੋ ਕਿਤ ਵਰਗੇ, ਰੁੱਤ ਪਛਾਤੀ ਬਗਲਿਆਂ ਕਟੇ ਕਾਲੀ ਬੱਗੇ, ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਮੂਸਿਆ ਕਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। हाँ जी, जो मूसे दी वार है इसकी जिहड़ी धुनी है उस ते आधारित गाई जाती वार का नाम है कानड़ा की वार महला चौथा, ठीक है। तो इसनूं किस तरह मैं याद किया सी, वो इस दे सिर्फ आ दो शब्द लए सी, कानड़ा दा कान, ठीक है। तो मूसे नूं मैं करिया सी मूँह, मम्मे नूं दलैंकड़ ते टिप्पी हा मूँह से, ठीक है। इसनूं इकट्ठा बोलोगे मूँह से। तो किस तरह याद करिया सी मैं, कान से सुन मुँह से गा, ठीक है। कानड़ा मतलब कान, मूरला, तो मूरला शब्द है जी, कान हो गया, ठीक है। तो उस तो बाद मुँह से, कान से सुन और मुँह से गा, ठीक है। अगे चलते हैं आप टुंडे असराजे दी वार। तो जिहड़ी ये वार है इस दे विच राजा सारंग ते उसके पुत्र असराजे दी वारत है। तो ये मिलती जुलती है जी पूरन भगत की कथा के नाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इस ते आधारित गाया जाता है आसा महला वार सलोकां नाल, सलोक भी महले पहले के। गुरु नानक देव जी की वार आसा की वार नूं, तो इसनूं याद करना बहुत ईजी है, सारा नूं आउंदा ही होवेगा कि अस ते आसा इक्को जिही अखर आ, दोनों दे विच आड़ा ते सस्सा, अस ते आसा, ठीक है जी। तो हुण आपां इसकी कहानी जान लैंदे हां कि की कहानी सी टुंडे असराजे दी वार दी। तां जो राजे सारंग दा पुत्र असराजा है उसकी मतरेई माँ उस नाल संबंध बनाउणा चाहुंदी है, पर जिहड़ा असराजा है वो अपने जत सत दा पक्का हुंदा है, वो जिहा करन तो इनकार कर दिंदा है, ठीक है। तां उसकी जिहड़ी मतरेई माँ गी उस उत्ते दोष लगा दिंदी है कि उसने उस नाल धक्काशाही की है, ठीक है, जां उसकी इज्जत ते हथ पाया। तो जिहड़ा राजा सारंग आ वो अपने ही पुत्र नूं मौत की सज़ा सुना दिंदा है, पर जिहड़े जलाद हुंदे आ उन्हां नूं तरस आ जांदा है राजे अस दे उपर, ठीक है, अस राजे दे उपर, ते वो उसनूं मारन दी थां सिर्फ उसनूं टुंडा कर दिंदे ने, ठीक है, उसदे हथ कट दिंदे ने ते उसनूं सुट्टे आउंदे ने, ठीक है। उत्थे ही जिहड़े वंजारे ने उन्हां नूं वो मिलदा है ते वो उसदी दवा दारू करदे आ ते दवा दारू करके वो उसनूं धोबियां दे कोले छड्ड दिंदे आ, ठीक है जी। वो उत्थे ही रहिंदा, धोबियां दे घर ही काम करन लग जांदा है। फिर अचानक की हुंदा है कि धोबियां दे देश दा जिहड़ा राजा हुंदा उसदा देहांत हो जांदा है, पर उस राजे दी कोई भी वारिस नहीं हुंदा। तां करके कि ये गल कही जाती है कि मंत्रियों के फैसले के अनुसार भी जिहड़ा भी कोई किले का जिहड़ा दरवाजा गा
ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ। ਭਬਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਰਣ ਮਾਰੂ ਬੱਜੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਬੜ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ, ਖਤ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ, ਟਿੱਕਾ ਸਾਰੰਗ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੱਜੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਅਸਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਵਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਪੂਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰੜਾ ਸੋਈਆ ਦੀ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਢਾਡੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਖਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੰਦਰੜਾ ਸੋਈਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ, ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰੜਾ ਸੋਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਮਾਝ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮੰਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਅਤੇ ਮਾਝ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਮੇ ਤੇ ਮਲਕ, ਮੰਮੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਮੇ ਤੇ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਅੱਖਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਝ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਮੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰੜਾ ਸੋਈਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰੜਾ ਸੋਈਆ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਕ ਆ ਉਹ ਚੰਦਰੜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰੜਾ ਸੋਈਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੂੰਹ ਜੁੜੇ ਦਮਾਮੇ ਦੌਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਛਤੇ ਸੂਰਿਆਂ ਸਿਰ ਬੱਧੇ ਟੌਰ, ਹੋਲੀ ਖੇਲੇ ਚੰਦਰੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਸੌਰ, ਦੋਵੇਂ ਤਰਫਾਂ ਜੁੱਟੀਆਂ ਸਰ ਵਗਣ ਕੌਰ,
मैं भी राय सदाए सां वड़िया लाहौर, दोवें सूरे सामने जूझे उस ठौर। ठीक है, तो ये नमूना है जी मलक मुरीद तथा चंद्रड़ा सोईया दी वार दा, ते इस ते आधारित गाई जाती है। किहड़ी वार गाई जाती है जी? माझ दी वार। ठीक है, चलो वैसे तुहानूं मैं एक होर भी दस दिंदी हां कि मैं किस तरह ये ट्रिक याद की, थोड़ी ऑड है पर चलो कोई गल नहीं। तो मैं की सी कि मझ अपने मालक दी ही मरीद हुंदी है, मझ अपने मालक दी ही मरीद हुंदी है, माझ तो मझ। ठीक है, इस तरह कराया सी मैं, मझ अपने मालक दी ही मरीद हुंदी है। ठीक है, अगला करते हैं आपां, जिमें तुहानूं ठीक लग्या तुसीं कर लिओ। ठीक है, आपां सिर्फ याद रखण दा मंतव अपना, इस दे पिछे होर कोई गल नहीं हैगी। अगे है जी जोधे वीरे पूरबाणी की धुनी, जां जोधे वीरे पूरबाणी की वार। इस वार दे विच की हुंदा है, राजपूत ते अकबर दी जिहड़ी फौज है उस दे विचाले युद्ध हुंदा है। वार दी खासियत की है? काविक न्याय। ठीक है, भावें कि जित्ता वो अकबर दियां फौजां दी ही हुंदी है, पर जिहड़ा वारकार है वो राजपूतां दी अणख दी, उन्हां दी बहादरी दी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करदा है। ठीक है, ते इस ते आधारित गाई जाती है जी राम कली की वार महला तीजा। ठीक है, ये तो तुहानूं पता ही है, महला तीजा गुरु अमरदास जी रामकली की वार, रामकली राग जी उन्होंने आनंद साहिब रचिया, सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ तरह पता। तो इसनूं याद असी किस तरह करना है? योधे वीरे पूर बाणी की धुनी। ठीक है, तो कली की हुंदी है जी? कली गाउण वाली हुंदी है। ठीक है, तो वारां किस दियां गाईयां जांदियां? जोधे वीरां दियां। ठीक है, जोधे वीरे दी वार। ठीक है, तो हुण इसनूं याद रखण दियां दो ट्रिक्स ने। एक ट्रिक की है कि योधियां दियां कलियां गाईयां जांदियां। ठीक है, दूसरी ट्रिक ये है कि तुहानूं पता ही होगा कलियां कौन गाउंदा सी? पंजाबी गायकी दे विच गल करिए तो गाउंदे सीगे कुलदीप मानक जी गाउंदे सी, ते उन्हां दा बेटा उसका नाम है युद्धवीर। ठीक है, इस तरह भी तुसीं याद रख सकते हो, युद्धवीर। मैं इस तरह याद रखिया सीगा। तो एक ट्रिक होर भी है कि कलियां गाईयां जांदियां ने योधियां दियां। ठीक है, उन्हां दी प्रशंसा दे विच। ठीक है जी, तो इस वार दी कहानी किहड़ी आ वो आपां कर लैंदे आ, योधे वीरे पूरबाणी की वार। तो इस दे विच किस दी जित हुंदी है भावें वो स्पष्ट नहीं हैगा, पर यह अंदाज़ा लाया जाता है कि अकबर का जिहड़ा शासन प्रबंध है वो बहुत ज़्यादा तकड़ा सी। ठीक है, तो फौजां भी बहुत तकड़ियां सी, इस करके जित तो फिर अकबर दी ही होई होवेगी। ठीक है, पर नाल दी नाल ये भी अंदाज़ा लाया जाता है कि अकबर ने राजपूतां नूं कोई हदायत दी सी, कोई शाही हदायत। ठीक है, कोई शाही हुक्म दिता सी, पर राजपूत जिहड़े वो अनखीले योधे सी, उन्होंने उसनूं मन्नण तो इनकार किया होवेगा। इस करके जिहड़ा अकबर सी उसने उन्हां दी जिहड़ी शक्ति है उसनूं दबाउण दे लई उन्हां नाल युद्ध कीता। ठीक है, तो जिहड़ा वारकार है वो अकबर दा झोली चुक नहीं बनदा, वो राजपूतां दी अणख दी प्रशंसा करदा। तो इस करके ही जिहड़ी ये वार है उसनूं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मन्निया जाता, तो एग्जाम के पक्ष तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो हुण असीं करदे हां इस वार दा ही एक नमूना। जोधे पूरबाणीए दो गल्लां करियां करारियां, फौजां छड़ियां बादशाह अकबर रण भारियां, सन्मुख होए राजपूत सुतरी रणकारियां, उन्हां धू म्यानों कड्डियां बिजल चमकारियां, इंदर सने अफसरां मिल करन जोहारियां, यही कीती जोधवीर पातशाही गल्लां सारियां। ठीक है जी, हाँ जी, साडी अज के लैक्चर की अगली वार है कैलाश देव अते मालदेव की वार। इस दे विच की हुंदा है, दो राजपूतां दे विचकार जिहड़ा जहांगीर है वो फुट पवा दिंदा है, पाड़ो ते राज करो दी नीति अपनाउंदा है, ते इस फुट के कारण ही दोनों आपस दे विच लड़दे आ। ठीक है, तो इसकी आपां कहानी देख लैंदे कि की कहानी सी इस दे विच, तो ये लड़ाई क्यों करवाई, ठीक है, की रीजन सी, इस संबंधी ज़्यादा सानू कुछ नहीं मिलता। सिर्फ ये अंदाज़ा लगता है कि जिहड़ा जहांगीर सीगा वो राजपूतां नूं लाइक नहीं करदा सी। ठीक है, उन्हां दे विरोध दे विच सी, ते जिहड़े राजपूत सी वो भी उहदे अधीन रहना पसंद नहीं करते सी।
इस करके जहांगीर ने राजपूतां नाल युद्ध करन दी थां किसी ना किसी तरीके नाल उन्हां विचकार आपसी मतभेद पवाता ताकि उन्हां दी शक्ति है जिहड़ी ओह इकट्ठी ना हो सके ते ओह इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध विद्रोह ना कर सकन। ठीक है, इस करके ही जिहड़ी ये वार आ गई सानूं उस दे विच यही देखण नूं मिलदा कि जो राजपूत राजे आपस दे विच ही पाट के युद्ध करते हैं। ठीक है, तो इस वार का एक नमूना देखते हैं आप कैलाश देव और मालदेव की वार का। धरत घोड़ा पर्बत पलाण सिर टटर अंबर 900 नदियाँ 99 राणा जल कंबर टुक्का राय अमीर देव कर मेघ अडंबर आनंद खंडा राणिया कैलाशे अंदर बिजल जों चमकाणियां तेगां विच अंबर मालदेव कैलाश नूं बन्निया कर संगर फिर अद्धा तन मालदेव छड्डिया गढ़ अंदर मालदेव जस खट्टिया जो शाह सिकंदर। ठीक है जी, तो इस वार का साडा जिहड़ा अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कैलाश देव ते मालदेव की वार दे धुनी दे उत्ते किहड़ी वार गाई जाती है। वो है जी मलार दी वार महला पहला। गुरु नानक देव जी की वार मलार की वार गाई जाती है इस ते आधारित, तो इसनूं याद रखना बहुत ईजी है, माल ते मलार। ठीक है, दो तरीके ने, एक तो एक शब्द ही मिलते हैं एक दूजे नाल, सब तो ईजी तो यही है, तो दूसरा माल मतलब पैसा। ठीक है, पैसे नाल ही पूरे होंदे ने चा ते मलार। ठीक है, तो ये सिंपल जी ट्रिक है, ये तुहानूं इस नाल याद रहेगा। तो इत्थे ही अपनियां कंप्लीट हो गईयां साडियां 9 लोक वारां। तो आस है कि तुहानूं ये लैक्चर पसंद आया होगा, तो जिहड़े भी तुहाडे डाउट्स ने वो क्लीयर हो गए होणगे। मेन क्वेश्चन यही बनदा है जी कि किहड़ी वार है जिहड़ी किहड़ी धुनी उत्ते गाई जाती है, जां किहड़ी धुनी ते आधारित किहड़ी वार गाई जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही आ सकते हैगे, तो इसनूं ध्यान नाल कर लिओ तुसीं। जिहड़ियां मैं ट्रिक्स तुहानूं दित्तियां ने वो सिर्फ मेरियां निजी पद्धर दियां ने। ठीक है, मैं जिस तरह मैं याद किया उस तरह तुहाडे नाल शेयर किया। जेकर तुहानूं चंगा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ जिवें तुहानूं ठीक लगदा तुसीं उवें याद कर लिओ जी। तो जेकर तुहानूं लैक्चर पसंद आया तो शेयर करना ना भुल्लिओ, तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिओ। करते रहो पंजाबी की तैयारी, तो देखते रहो तुहाडा अपना सुपीरियर स्टडी चैनल। थैंक यू सो मच जी।